हेलो दोस्तों, वी आर लाइव नाउ। एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं तेजेंद्र सिंह हाजिर हूँ। आपके लिए नागरिक शास्त्र में आज का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नागरिक कर्तव्य। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो परिवार के सदस्य बन जाइए, ताकि आने वाली नए वीडियो लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका वीडियो लेक्चर कैसा रहा, उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज चाहिए तो आप तब भी बताइएगा। हम लोग प्रयास करेंगे आपके लिए कुछ नई वीडियो लेक्चर के साथ आएँ। तो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर 17 है, नागरिकों के कर्तव्य पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। नागरिकों के कर्तव्य पर टिप्पणी कीजिए। यदि नागरिकों के कर्तव्यों की बात की जाती है, कर्तव्य का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं पहले। कर्तव्य से साधारणतः आशय अर्थों उन अर्थों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबंधित होता है। इस प्रकार साधारणतः कर्तव्य वे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें व्यक्ति को करना ही चाहिए, जिनके लिए यह नहीं कहा जाता कि उन्हें व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। अर्थात किसी विशेष कार्य के करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को ही कर्तव्य कहा जा सकता है। इस प्रकार जिन कार्यों से के संबंध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि उसे वे कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, वे कार्य जिन्हें चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है? वे कर्तव्य कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्य करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति की मजबूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर इच्छा पर आधारित है। किस पर आधारित है? इच्छा पर आधारित है। आपकी यहाँ पर इच्छा है, आप करो या ना करो। जैसे आप पड़ोसी की मदद करो, सबका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी की मदद करो, ऐसे कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। ये आपकी इच्छा पर आधारित है। किस पर है? इच्छा पर आधारित है। आप देखते हो किसी सड़क पर जाते वक़्त कोई व्यक्ति या कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप उसे सड़क क्रॉस कराओ या आप उसका हाथ पकड़ के लेके जाओ। आपकी इच्छा की बात है। लेकिन ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में असमर्थ है, तो हम उसके मदद कर सकते हैं, उसे हेल्प कर सकते हैं। और जब इस तरह की हम लोग मदद करते हैं या अपने कार्य को निर्वहन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्तव्य कहलाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर अपने माता-पिता, आस-पड़ोसियों आदि को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हम उन्हें विश करें या ना करें। हमारी इच्छा है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें या ना दें, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी वजह से रिस्पेक्ट ना देता हो, जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपके क्या क्या आपने नमस्ते करी और आपने नमस्ते करने के बाद उस सामने वाले पड़ोसी ने आपसे जेलस की वजह से आपने उसको आपकी नमस्ते उसने ली नहीं, तो आप क्या उसे अगली बार करोगे? 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन तीसरी बार करने के अपने आप सोचोगे कि यार ये तो लेता नहीं है, तो आप इसे नमस्ते करने का या विश करने का इसे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कर्तव्य था उसे नमस्ते करने का, उसका कर्तव्य था आपको विश लेने का, आपको उसका रिप्लाई करने का, लेकिन उसने नहीं किया तो ये गलत किया। अब बात करते हैं थोड़ा-सा, और यहाँ पर प्राचीन भारतीय विचारकों ने अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर अधिक जोर दिया है। कौटिल्य ने कर्तव्य को स्वधर्म बताया, मतलब ये आपका स्वयं का सेल्फ धर्म है, आपको मजबूर नहीं करेगा। कर्तव्य अंग्रेजी शब्द की ड्यूटी कहाँ से बना है? ड्यूटी से बना है। ड्यूटी वर्ड से कहाँ से जन्मा है? कर्तव्य आपका ड्यूटी से बना है, जिसे हम लोग, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जानते हैं हम। हिंदी अनुवाद है, और ड्यूटी शब्द की उत्पत्ति ड्यू से है। ये कहाँ कहाँ से जन्मा? ये ड्यू से जन्मा है, और जिसका अर्थ होता है उचित, और इसका अर्थ क्या होता है? उचित होता है, अर्थात उचित। अतः कर्तव्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे कोई व्यक्ति स्वाभाविक, नैतिक या कानूनी दृष्टि से करने हेतु बाध्य है। मतलब स्वाभाविक रूप से, नैतिक रूप से, मॉरल रूप से, कानूनी रूप से बाध्य है। लैड के शब्दों में करना चाहिए की भावना ही कर्तव्य है। मतलब करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, करना पड़ेगा ऐसा नहीं। लैड किसने कहा करना चाहिए की भावना ही कर्तव्य है? लैड ने कहा करना चाहिए
की भावना ही कर्तव्य है। कर्तव्य है। तो ये किसने कहा? ये किसका है? ये महोदय लैड के द्वारा है। महोदय लैड के द्वारा कहा गया है। अब इसी तरीके से राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा है, कर्तव्य अधिकार का सच्चा स्रोत है। क्या है? कर्तव्य अधिकार का सच्चा स्रोत है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहे तो अधिकार हमेशा दूर न रहेंगे। मतलब यदि हम लोग अपने कर्तव्य को पालन करते रहें और उनका प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यूज़ करते रहें, तो क्या हो गए? अधिकार हमसे ज़्यादा दूर नहीं हो गए। इसी प्रकार से डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी ने भी कहा है, अपने दायित्व एवं सेवाओं को सक्रिय इच्छा द्वारा निर्वहन ही कर्तव्य है। मतलब जब हम लोग अपने दायित्व को, मतलब हमें क्या करना चाहिए? माता-पिता के देखभाल करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने दादा-दादी को उनके खाने-पीने का, रहने का, उठने का, बैठने का, सोने का, उनका देखभाल की जानी चाहिए। ठीक है? तो ये जब हम लोग इस तरह की गतिविधि करते हैं, तो ये हमारी इच्छा पर आधारित होता है और यही इच्छा से जब हम लोग इन्हें निर्वहन करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कर्तव्य कहते हैं। इस प्रकार से इन सभी परिभाषाओं से क्या अर्थ निकलता है? किसी विशेष कार्य करने के अथवा न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को ही कर्तव्य कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में जिन कार्य के संबंध में समाज, राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि वे कार्य करने चाहिए, उन्हीं को व्यक्ति के कर्तव्य की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो कार्य वन लाइन में यदि कहा जा सकता है, जो कार्य करने चाहिए, उनको ही क्या कहा जाता है? व्यक्ति के कर्तव्य कहलाते हैं। अब इन पे कर्तव्य पे कोई प्रतिबंध या किसी तरीके से दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ये कर्तव्य होता है, जैसे हमें अपने देश का आदर करना चाहिए, अपने नेताओं को आदर करना चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा की बात है कि हम अपने नेताओं का आदर दें, रेस्पेक्ट दें, क्योंकि हो सकता है कि जो नेता लोग हैं वो रेस्पेक्ट देने लायक ना हो, लेकिन सभी ऐसे नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम लोग रेस्पेक्ट बार-बार करें और बार-बार उनके रेस्पेक्ट को हम लोग मान सकते हैं, सुन सकते हैं, रख सकते हैं। ये तो रहा हमारा थोड़ा-सा। अब इसमें थोड़ा-सा आगे देख लेते हैं कर्तव्यों का वर्गीकरण। यदि कर्तव्यों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कर्तव्य का वर्गीकरण यदि करने की बात की जाती है तो कर्तव्य एक तो होते हैं मॉरल ड्यूटीज़, नैतिक कर्तव्य होते हैं। दूसरे होते हैं कानूनी कर्तव्य, लीगल ड्यूटीज़ होती हैं। कैसी होती हैं? लीगल। अब नैतिक कर्तव्य को देख लेते हैं। सबसे पहले नैतिक कर्तव्य कौन से होते हैं? जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक भावना से होता है। वे कर्तव्य जिनका संबंध उनके अंतःकरण, उचित कार्य की प्रवृत्ति होता है। वस्तुतः नैतिक कर्तव्य का संबंध व्यक्ति की अंतःकरण से होता है। इनका पालन न करने पर राज्य की ओर से किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। मतलब ये आपकी अपनी इच्छा पर है, आपके ऊपर निर्भर है, आप करो या ना करो, ठीक है? समाज के प्रति कर्तव्य जैसे माता-पिता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति कर्तव्य, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, तो ये इनके लिए आपको कोई राज्य या फिर सरकार द्वारा आपको दंडित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? सरकार द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि देखें कानूनी कर्तव्य लीगल ड्यूटीज़ होती है, उन पे आपको दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे, या किया जाता है, तो ये लीगल ड्यूटीज़ हो गई। अब नैतिक कर्तव्य में हम देखते हैं सबसे पहला कर्तव्य समाज के प्रति कर्तव्य। समाज के प्रति कर्तव्य क्या होता है? समाज के सदस्य के रूप में भी मनुष्य के अनेक कर्तव्य हैं। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना, मतलब आपका समाज के, यदि कोई कहता है कि भई ये स्त्री, फला स्त्री क्या है? फला स्त्री क्या बन गई? ठीक है, भूत बन गई या चुड़ैल बन गई। अब ऐसी बातें तो अब रही नहीं कहीं, या ऐसे इस तरीके से यदि किसी को मारने का प्रयास किया जाता है, तो आप उसका उन्मूलन, मतलब उसे समाप्त करने के लिए आप पुलिस को उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने इस तरह की अफ़वाह फैलाई या इस तरह की बात करने की बात कही। या फिर कोई किसी लड़की को छोटी उम्र में शादी करने के लिए उसे क्या करते हैं? ज़बरदस्ती करता है, या परिवार वाले द्वारा या फिर किसी व्यक्ति को पैसे देकर उसको, लड़की को बेचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की यदि कुरीतियाँ आप देखते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको रोकें। आप वहाँ पर पुलिस को बुलाएँ, अपने तरीके से अपने समझाएँ उन्हें।
ठीक है। दूसरा, विभिन्न संघों और समुदायों के प्रति दायित्व का पालन करना, मतलब आपको कहा जाता है कि भई आपके जो परिवार में परिवार के सदस्य हैं, आपके यदि परिवार में शादी हो रही है, तो आपको वहाँ पर क्या करनी है, शादी के समय उसमें, ठीक है, आपको क्या किया जाना चाहिए, हेल्प की जानी चाहिए, सहयोग किया जाना चाहिए। वहाँ पर यदि किसी की, ठीक है, गमी हो जाती है, तो उस गमी में आपको वहाँ पर क्या मदद करनी चाहिए। तो इस तरह के कार्य जब आप करते हैं, तो ये आपका सामाजिक दायित्व होता है। ठीक है? दीन दुखियों की मदद करना, सामाजिक दुखिया मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि रोड पे चलते हुए आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है और वो गिर जाता है, तो आप उसको उठाकर उसे सही जगह पर, सही स्थान पर पहुँचा दें और उसे घर पर पहुँचा दें। तो इस तरह की जब एक्टिविटी की जाती है, तो उन्हें सामाजिक दायित्व के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। बात करते हैं अपने प्रति कर्तव्य। अपने प्रति कर्तव्य कैसे? मतलब आपको अपने प्रति कर्तव्य है कि आपको स्वयं की रक्षा करनी है, जीवन की रक्षा करनी है, आपको अपना अच्छा खाना-पीना रहना है, आपको मानसिक, शारीरिक स्वस्थ रहना है, चिंतन-मनन करना है, ताकि आपकी जो शक्ति है वो बरकरार बनी रहे। जैसे कि आज का जो इस समय है, आपको अपनी शारीरिक शक्ति और क्षमता को बरकरार बनाए रखना है, ताकि आपको कोई बाहरी कष्ट ना हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपने प्रति कर्तव्य। परिवार के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य की बात करते हैं, तो परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है? सबसे पहले यदि हम देखें, सामाजिक जीवन की आधारशिला क्या है? परिवार के प्रति कर्तव्य। यदि हर एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कर्तव्य समझने लगे, तो यहाँ पर समाज में कोई भी दुखी नहीं होगा। जैसे क्या होते हैं, कुछ लोग, ठीक है, खास लोग या खास व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति, ठीक है, जागरूक नहीं है, वो क्या करते हैं, पूरे दिन भर कमाएँगे और दिन भर कमाई करके फिर शाम को, ठीक है, एक स्पेशल स्थान पर दे आते हैं और वहाँ से एक, ठीक है, खंबा ले आते हैं और उसे पी के बस मस्त हो जाते हैं। उन्हें कोई पता नहीं होता, उन्हें अपने माँ, बहन, भाई या फिर बीवी, बच्चों का क्या होगा, कहाँ से खाएँगे, उन्हें नहीं पता, उन्हें बस अपनी मौज-मस्ती से पता होता है। तो ये क्या है, हम अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का पता होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा अपनी आपसी सद्भावना बनी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को, भाई को चोट लग जाए, तो भाई दूसरे भाई के द्वारा उसको एकदम डॉक्टर के पास, या फिर उसको पता चल जाए कि हाँ, ऐसी हालत है, तो उसको, ठीक है, हालचाल लेनी चाहिए। और यदि आज आपने अपने भाई के हालचाल ले लिए और कल यदि आपको बीमारी होती है या फिर कल आपको कोई कष्ट होता है, तो कौन सहयोग करेगा? आपका भाई तो करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसकी मदद नहीं करी। तो ये इस तरीके से आपको ये सद्भावना बना के रखनी, ताकि आपके परिवार आपस में जुड़ा रहे। ग्राम, नगर, प्रदेश के प्रति कर्तव्य। भई आपका यहाँ पर ग्राम, नगर, प्रदेश के प्रति कर्तव्य है, जो आपका सामाजिक कर्तव्य में माना जाता है। परिवार के बाद परिवार के बाद नागरिक के अपने ग्राम, नगर, प्रदेश के प्रति अनेक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों के अंतर्गत नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई और विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्यों के पालन के लिए प्रत्येक नागरिक में सार्वजनिक सेवा की भावना होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं, आप सरकार के भरोसे बैठो, आपको अपने आस-पड़ोस में, घर-बार में, अपने घर के आस-पास क्या करनी है? साफ-सफाई रखनी है, ठीक है? सुरक्षा रखनी है, कोई आपको हानि ना पहुँचाए। दूसरा, यहाँ पर जो खड़ंजा है, सड़क है, उस खड़ंजा या सड़क आदि की देखभाल रखनी है। उसपे गंदगी ना फैलाए, कोई कूड़ा ना करे, या फिर कोई, जैसे होते हैं ना, रोड साइड में लोग बाग शाम होते ही बैठना शुरू कर देते हैं, लोटा-पाठी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की समस्याएँ ना हो, तो वहाँ पर शौचालय आदि की व्यवस्था हो, शौचालय आदि की व्यवस्था कराई जाए, ताकि इस तरह की समस्याएँ ना देखने को मिले। दूसरा, मानवता के प्रति कर्तव्य। मानवता के प्रति कर्तव्य, इसके अंदर 2 प्रमुख कर्तव्य सम्मिलित हैं। एक तो समस्त मानव समाज की भलाई के लिए कार्य करना, विश्व शांति स्थापित करना। मतलब आपके आस-पास जो भी लोग हैं, जो भी आपसी लड़ाई-झगड़ा है, उसको मिटाकर, उसको भुलाकर, सबको सुरक्षा व्यवस्था, सबको खान-पीन की व्यवस्था करना, सबको इक्वालिटी की बात करना, समानता की बात करना, सबको आर्थिक समानता, यहाँ पर सामाजिक समानता, ठीक है, दी जाए। तो इस तरह की बात करना, ये भी आपका मॉरल कर्तव्य है। अब बात करते हैं कानूनी या लीगल कर्तव्य। कानूनी या लीगल कर्तव्य की बात करते हैं हम सेकंड पार्ट में इसमें। वैधानिक या कानूनी कर्तव्य वे हैं जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक, मतलब कंपल्सरी है, यहाँ पर करेंगे, यदि नहीं करा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कानूनी कर्तव्य का पालन न करने पर मनुष्य दंड का भागी होता है,
प्रमुख कानूनी कर्तव्य है, पहले सबसे पहले देश प्रेम की भावना। हर एक व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए? हर एक व्यक्ति अपने देश के प्रति यहाँ पर देश भावना, देश प्रेम की होनी चाहिए। यदि आप अपने देश के प्रति या अपने देश के प्रति कुछ गलत भावना रखते हैं या फिर आप अपने देश के प्रति कुछ गलत विचार रखते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको दंडित किया जाएगा। नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह अपने देश के प्रति पूरी भक्ति और श्रद्धा रखे। देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए नागरिकों को तन, मन, धन से प्रस्तुत रहना चाहिए। देशद्रोही तथा वे व्यक्ति जिनमें देशभक्ति की भावना नहीं है, घृणा के पात्र हैं, वे कृतघ्न हैं। मतलब कुछ लोग जैसे कि हमारे यहाँ पर महात्मा ठीक है, महान लोगों को जो हमारे देशवासी थे और हमारे यहाँ पर सभी के बड़े पूजनीय थे। उन लोगों को कुछ विशेष लोगों द्वारा मार दिया जाता है और उन्हें फिर बाद में जिनके द्वारा मारा गया उनको पूजा जाता है। तो ये क्या है? क्या इसे आप क्या कहेंगे? इसे भी तो देशद्रोह कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा समाज क्योंकि अंधभक्तों का समाज है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, बस मैं आपके यहाँ पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? करों का भुगतान करना चाहिए। अब यदि अच्छे नागरिक हैं तो आपको सही टाइम पर, यदि आप अर्निंग कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर हो रहा है, तो आपको क्या कर का भुगतान भी करना चाहिए। राज्य की व्यवस्था के लिए धन की नितांत आवश्यकता होती है। राज्य का खर्च बिना आय के नहीं चल सकता। राज्य की आय के अनेक स्रोत हैं। कर संग्रह उनमें से मुख्य है। राज्य इन करों के बदले में नागरिकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे यथासमय निश्चित करों को चुकाने का प्रयास करें। प्राय कुछ व्यक्ति करों से बचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे भ्रष्ट साधनों का सहारा लेते हैं जो सामाजिक हित के विरुद्ध है। ये लोग राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कहलाते हैं। मतलब क्या होते हैं? कुछ लोग क्या होते हैं? ब्लैक मनी यूज करते हैं या फिर दूसरों के अकाउंटों में पैसे भेजते रहते हैं और उनसे बाद में लेते रहते हैं, उनको कुछ उसके बदले में कुछ भुगतान करते रहते हैं। तो इस तरह की जब एक्टिविटी की जाती है तो वो क्या कहलाती है? देशद्रोही एक्टिविटी कहलाती है। कानूनों का पालन करना, कानून जैसे कि सभी को बराबर व्यवस्था देना, सभी के लिए इक्वलिटी रखना, दूसरों के प्रति घृणा ना पहुंचाना। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे एक विशेष स्त्रियों द्वारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्त्रियों को यदि कुछ कहा जाएगा तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन वे भूल जाती है कि नहीं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो इतना कमजोर नहीं है कि वो ठीक है दूसरे के यहाँ पर स्वतंत्रता या फिर धार्मिकता को हानि पहुंचाए। कोई, चाहे वो कोई भी किसी तरीके से हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो सभी को समानता की बात रखी जानी चाहिए। अब यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया? अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। एक विशेष धर्म के प्रति अपने दुर्व्यवहार, अपने अंदर का जो कूड़ा कचरा उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। अब इस तरह का क्या होता है? कानून का उल्लंघन करने से हमारी स्वतंत्रता का लोप होता है, हमारे अधिकारों का अंत होता है। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम कानूनी स्वेच्छा से पालन करें। कानूनों का पालन करने में हमारा और हमारे समाज का कल्याण निहित है। यदि कानून अन्यायपूर्ण अथवा अत्याचारी है तो ऐसे कानून का हमें शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक ढंग से विरोध भी करना चाहिए। अब यदि इस तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, यदि विरोध करते हैं, तो उन्हें धमकी दी जाती है, धमकियां दी जाती है कि भाई ठीक है, आपको जेल डाल दिया जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी आईडी हटा दी जाएगी। तो इस तरह की बात रख दी जाती है और कहा जाता है आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। सरकारी कर्मचारियों की सहायता करना आपका कार्य है, आपका कर्तव्य क्या है? लीगल कर्तव्य के जो सरकारी काम करने वाले हैं उनको सहयोग दे, हेल्प करे, मदद करे। यदि वो किसी कार्य को करना चाहते हैं, जैसे कोई आपके यहाँ पर खंबा लगना चाहता है लाइट का और आपके दीवार के पास लगा है, तो आप उसे मना ना करें, ठीक है, थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करके उसे थोड़ा सा स्पेस से लगवा लें। मत का उचित प्रयोग करना। अब जो आपका मत है, जो आपकी वोट है, उस वोट का एक प्रॉपर तरीके से यूज करें। लोकतांत्रिक देशों में सरकार का निर्माण मतदान के आधार पर होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने इस अधिकार का बड़ी तत्परता, ईमानदारी, निष्ठा से पालन करे। इसलिए मतदान के महत्वपूर्ण कर्तव्य के पालन के समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को हम मत दें वे योग्य, ईमानदार हो। हमें जात पात, धर्म, संप्रदाय, संबंधियों, पड़ोसियों के दबाव में पड़कर गलत आदमियों को अपना मत नहीं देना चाहिए। वे समाज के शत्रु हैं।
अब ये गलती हमने एक बार करी, 2 बार करी, अब हम इतने पागल तो है नहीं कि आगे भी गलती करें। जिन्होंने हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को बिगाड़ दिया, हमारे अ, हिला दिया, भारत की नींव को हिला दिया, ठीक है? जिसने जो 100 सालों से भारत बना आ रहा था, ठीक है? लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, उस देश की नींव को हिला दिया है, ठीक है? अब 75 साल हो जाएँगे हमारे वैसे नेक्स्ट ईयर देखा जाए तो। अब इन लोगों को क्या दोबारा दोबारा वोट दोगे? इन लोगों ने क्या किया, आपको जात-पात पर, धर्म पर लड़ाया, झगड़ाया और वोट भी माँग लिए। लेकिन अब क्या आप दोबारा से इन्हें वोट दोगे? नहीं ना। अब ऐसे व्यक्ति को वोट देने का क्या फ़ायदा जिन्होंने देश की प्रगति में कोई योगदान ही नहीं दिया। उस पैसे का कोई अता-पता नहीं, पैसा कहाँ गया, रुपया कहाँ गया, जिस पैसे को विशेष कार्य के लिए लिया गया बनाने के लिए, लेकिन वो ना वो कार्य हुआ, ना उसका पैसा का पता। तो वही पैसे ऐसी गतिविधि का होने का क्या फ़ायदा? अब यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपके मन मस्तिष्क में कोई भी विचार आ रहा है, तो आप अपने विचार को यहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आप बताने का प्रयास कीजिए। हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर क्वेरीज़ एंड रिज़ॉल्व देयर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ अधिकार देखे, सॉरी कर्तव्य देखे, जिसमें आपने नैतिक कर्तव्य देखे, कानूनी कर्तव्य देखे। नैतिक कर्तव्य में आपने देखा समाज के प्रति कर्तव्य है, दूसरा अपने प्रति कर्तव्य है, तीसरा आपने देखा परिवार के प्रति कर्तव्य है, ग्राम समाज के प्रति कर्तव्य है, मानवता के प्रति कर्तव्य है। अब आपने देखा वैधानिक कर्तव्य। वैधानिक कर्तव्य में देश प्रेम के प्रति, देश प्रेम की भावना, करों का भुगतान करना, कानूनों का पालन करना, सरकारी कर्मचारियों की सहायता करना, मत का उचित प्रयोग करना, ये आपने देखा, है ना? तो ये लेक्चर कैसा रहा? आप बताएँगे ज़रूर, और यदि लेक्चर अच्छा लगा तो आप परिवार के सदस्य बन जाइए, यदि आपने परिवार के सदस्य नहीं लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।